नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है एमबीबीएस इन अब्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली यूरोपियन कंट्री के बारे में, स्पेशली रोमानिया के बारे में। तो रोमानिया की ये एक सिलेक्शन लिस्ट आई है, पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वहाँ की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। एक यूनिवर्सिटी ने अपनी लिस्ट जो पब्लिश की है, उस यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी 200 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेने की है। उन्होंने 200 स्टूडेंट्स हर साल को लेते हैं इंटरनेशनल। तो इस लिस्ट के थ्रू मैं आप तक क्या मैसेज लेकर आना चाहता हूँ वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं एमबीबीएस से रिलेटेड। देखिए, ये एमबीबीएस का जो वर्क है, दिस इज़ ए स्टीरियोटाइप वर्क लोग कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप कौन सा है कि चल यूक्रेन, कोई यूक्रेन को भेज रहा है, कोई अर्मीनिया को भेज रहा है, कोई जॉर्जिया को, किर्गिस्तान को, बस बच्चे आए, एडमिशन भेजा, आ गया, वीज़ा लग गया, चला गए। वो तो है 100% एडमिशन है वहाँ पे, 100% वीज़ा है, वो टाइप का काम चल रहा है। और जितनी भी ये कंट्रीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये जितनी भी यूएसएसआर या सोवियत यूनियन से अलग हुई कंट्री हैं, छोटी छोटी, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देकर भेजा जाता है, वहाँ पर आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 70 से 80% इंडियन मिलेंगे, क्योंकि भेड़ चाल वाला सिस्टम है। एक बैच गया, उसने कहा कि मेरा फुफ्फा का लड़का गया है, मेरे चाचू का लड़का गया है, मेरे मौसा का लड़का गया है, और कोई का मेरा कोई भाई गया है, कोई मेरा फ्रेंड गया है, उसी को देख लोग उन कंट्रीज़ में जाते हैं। इन कंट्रीज़ में एडमिशन, वीज़ा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहा वो दे आर ओनली मनी माइंडेड कि पैसा आए, बच्चा आए, हमें क्या पढ़े ना पढ़े, हमने क्या करना है। और आप भी वही चाहते हैं कि हमें तो सर एडमिशन मिलना चाहिए, आप भी उन मोटिवेशंस में आ जाते हैं। इन जो कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी एडमिशन आपका करवा सकता है। मैं ही नहीं है कि क्राउन इमिग्रेशन है। आपको इनकी मार्केटिंग के लिए, चाहे आप सोशल मीडिया में देख लीजिए इनकी मार्केटिंग कैसे चलती है, चाहे यूक्रेन की है, चाहे वो रशिया की हो, चाहे वो कजाकिस्तान की हो, चाहे वो फिलीपीन की हो, चाहे अर्मीनिया जॉर्जिया की हो, चाहे किर्गिस्तान की हो, चाहे उज्बेकिस्तान की हो, तो उनकी मार्केटिंग प्रमोशन सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो बंदों ने जगह जगह पर इनके ऑफिसेस खोले हुए हैं, आ जाओ जी भेज दिया। दैट इज़ वेरी वेरी इजी काम। इस काम को कोई भी कंसल्टेंट कर सकता है। जो कंसल्टेंट इनको प्रमोट करते हैं तो उनको काफ़ी तजर्बा है। बस उनका होता है कि 6 महीने अच्छी तरह उन्होंने मार्केटिंग करनी है, और डोर टू डोर और स्कूल टू स्कूल जाकर मार्केटिंग करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं। नीट में जो बच्चों ने अभी अपेयर होना है, उनका डाटा उनके पास ऑलरेडी आ चुका होगा, क्योंकि ये मार्केट के अंदर डाटा बिकता है। तो वे बच्चों को फ़ोन घरों में स्टार्ट हो जाते हैं, आइए आपको यहाँ पर भेजेंगे, वहाँ पर भेजेंगे। उस मोटिवेशन में आप आकर उन कंट्रीज़ में जाते हैं। तो देखो, डिग्री करनी है, फ़ॉरेन से ही करनी है, तो एटलीस्ट आप बजट है तो बेस्ट कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें। बेस्ट कंट्री में क्या है, कंपटीशन जरूर रहता है। आपके परसेंटेज कैसे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें कंपटीशन होगा। और क्या मिल सकता है वहाँ पे, आपको सेटलमेंट की पॉलिसीज़ भी मिल सकती हैं अगर आप बेस्ट कंट्रीज से एमबीबीएस करके आते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंटिनेंट, इट इज़ नॉट ए स्मॉल कंटिनेंट। वहाँ पर सेटलमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन कल आपके पेरेंट्स ने वहाँ जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और अगर आप यूरोपियन कंटिनेंट को नेट पे देखिए तो ये नंबर 1 कंटिनेंट है, जितने भी हमारे 7 कंटिनेंट है। दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल, और लिविंग के लिए बहुत ही अच्छा है। वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के लोग अगर कहते हैं कि हमने कहीं रहना है, चाहे वो यूएसए का सिटीजन है, चाहे वो कनाडा का सिटीजन है, चाहे वो साउथ अमेरिकन का है, चाहे अफ्रीकन है, चाहे एशियन है, वो एक बार ज़रूर कहता है कि मैं जाकर जन्नत में रहूं, यूरोपियन कंटिनेंट के अंदर जाकर मैं अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है या अपनी लाइफ है वहाँ पर जाकर इंजॉय करूँ। तो ये मेरे पास अभी सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है रोमानिया की। बजट है तो इन कंट्रीज़ में बजट आपका है। लोग देखिए इतना मोटिवेशन देते हैं। कल फ़ोन आया, कहते हैं कि हम अपने बच्चे को कैरिबियन कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए भेज रहे हैं। ये बिलीज़ जैसी कंट्री हुई, डोमिनिको जैसी कंट्री हुई, सेंट किट्स एंड नेवीज़ हुई, बारबाडोस हुई। कहते कि हम अपने बच्चों को वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए भेज रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्वेश्चन कि मैं क्या बाय दीज कैरिबियन कंट्रीज, ये छोटे छोटे आइलैंड है, वहाँ पर अपने बच्चों को एमबीबीएस करने के लिए क्यों भेज रहे हैं? उससे तो फिर यूक्रेन चंगा है, अच्छा है, रशिया अच्छा है, तो आप उन आइलैंड में। कहते हैं वहाँ पर जो आपको क्लिनिकल रोटेशन है, क्लिनिकल ट्रेनिंग यूएसए के अंदर मिलती है। मैं क्या हाउ
आपको यूएसए का सिर्फ वीज़ा चाहिए तो वो यहीं से आप ले लीजिए। B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा मिलना है तो वो उसके लिए आप इन्हीं बच्चे का अपने कैरियर देखना है या क्या करना चाहते हैं। कहते एक तो 5 साल की है। मैं कहा उनकी फ़ीस मालूम है? कहते फ़ीस तो काफ़ी है, 25-30 लाख की साल की फ़ीस लेते हैं और हमें वो ये देते हैं कि हम आपका USMLE गारंटी से करवा कर देंगे। हमारा पता नहीं क्या मोटिवेशन देते हैं। आप ये देखिए USMLE जो एग्ज़ाम है वो USA का है। आइदर वो आप USA के स्टूडेंट हैं, इवन सिटीजन है, तो उसको भी उस रूट के थ्रू जाना पड़ता है। चाहे आप कनेडियन स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंडियन स्टूडेंट हैं, चाहे आप कैरेबियन स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूक्रेनियन स्टूडेंट हैं, तो सबको उस लाइन के थ्रू ही जाना पड़ेगा क्लियर करने के लिए। ये नहीं है कि आपने कैरेबियन कंट्री से MBBS की हुई है तो आपको इजीली एंट्री USA वाला दे देगा कि आपको अभी ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मोटिवेशन देते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, वो करवाते हैं, ये कराते हैं, बच्चे उस ट्रैप में आ जाते हैं। क्योंकि मेरे पास ये चैनल है, इसका जो स्प्रेड पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में है, वहाँ के बच्चे भी अप्रोच करते हैं जब वो उनके ट्रैप में आ जाते हैं। सर मुझे तो फाउंडेशन लगाकर भेज दिया था, मेरी वीक प्रोफाइल थी तो मैं तो फाउंडेशन ही 1 साल से कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि सर अभी हमें यहाँ से निकालिए, हमें चाहे आप रशिया में ले आइए, चाहे किसी भी कंट्री में ले आइए, तो यहाँ से निकालिए। ये मैं फैक्ट तब बताता हूँ क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चों अप्रोच करते हैं जब वो वहाँ पे ट्रैप में आ जाते हैं। इवन 3 साल पहले मेरे पास कुछ बच्चे वहाँ पर थे, आई थिंक बारबाडोस थे, तो उन्होंने अप्रोच किया, तो फिर उनको हमने मोल्डोवा में शिफ्ट किया। उन बच्चों को मोल्डोवा के अंदर उनको फिर दिया, उन्होंने कोई क्रेडिट भी नहीं दिए, उन्होंने 1-1 साल ख़राब किया। तो कहते फर्स्ट ईयर से ही मिलेगा, वो कहते हमें फर्स्ट ईयर से ही एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जाने से पहले आप मोटिवेशन में मत आएँ और उन कंट्री की क्या पॉपुलेशन है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर आप MBBS करने के लिए जा रहे हैं। मैंने फिर बता दिया छोटी छोटी कंट्री है, 3-3, 4-4, 5-5 लाख की पॉपुलेशन है, तो उसमें आप ये बताइए क्या MBBS करके आएंगे। जो आपकी डिग्री भी देखेगा, जो सुनेगा भी, वो कहेगा कि यार मतलब अभी क्या बताएं, अगर कोई अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करने के, और आपको क्या उसमें नॉलेज मिलेगा। डिग्री जरूर रिकॉग्नाइज है, आप अपनी कोई भी डिग्री है, जैसे मैं बैचलर कर रहा हूँ या मास्टर कर रहा हूँ, अगर मैं MBBS भी किसी भी कंट्री में करूँ, दैट इज़ रिकॉग्नाइज एवरीवेयर। बट उसकी वैल्यू कब आपको पता चलेगी? वैल्यू तब पता चलेगी BA वाले की या BCom वाले की, अगर उसको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है, अच्छा उसका कैलिबर है, वो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टेस्ट क्लियर करता है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट क्लियर करता है, बैंकिंग का अपना टेस्ट क्लियर करता है, तब हम कहें कि हाँ उस बच्चे ने BA सीरियसली पढ़ी थी। इसी तरीके से MBBS वालों के लिए भी है। MBBS की डिग्री मिल गई आपको, जैसे नहीं किसी ने लॉ की ले ली, BA की ले ली। आपका नॉलेज तभी होगा कि अगर आपको उस प्रोफेशन में नॉलेज होगी। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी के पास जॉब लेने जाएंगे, नॉलेज नहीं होगा, मैंने किया उस कंट्री से, वो फिर आपको वैसी ही जॉब्स देगा कि बस आपने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही लिखने हैं और कुछ नहीं करना। तो ऐसी MBBS का क्या बेनिफिट है। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फैक्ट बताकर बताता हूँ इन कंट्रीज़ में लोग क्यों नहीं भेजते। पहले मैं इसका थोड़ा ड्रॉबैक भी बता दूँगा। ड्रॉबैक है यहाँ पर जो फीस है बाकी कंट्री से एक्सपेंसिव है, जो रशिया में देते हैं, यूक्रेन में देते हैं। हाँ यूक्रेन भी या रशिया में भी जो अच्छी, जो मैं पीपल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, उसकी भी 8-8, 10-10 हज़ार $US की फ़ीस है। तो शेंगन कंट्री हुई या यूरोपियन कंट्री हुई, ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। इनकी फ़ीस 7,000 से लेकर 7,500 यूरो की है साल की। अगर आप ये फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी तवज्जो उन कंट्रीज़ में करें। अगर आपका बजट थोड़ा और जा रहा है 10,000 यूरो से लेकर 9,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो का, फिर मैं शेंगन कंट्री आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शेंगन की ओर तवज्जो करें। तो अगर आपका बजट इससे भी ज़्यादा है, बट उस बजट में क्या है कि आपके परसेंटेज मोर देन 80% होने चाहिए, तो फिर मैं कहूँगा कि ओके आप अपनी MBBS जाके UK में करिए, या माल्टा में करिए, या आप साइप्रस में करिए। वहाँ की भी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, बट वो भी कंट्री छोटी छोटी हैं, चाहे माल्टा चाहे साइप्रस, बट कंपेरेटिवली उनकी स्टडी कैरिबियन से तो अच्छी है अगर आपका बजट इतना है। अदरवाइज फिर हंगरी हुआ, ये शेंगन कंट्री हुई, या अपना चेक रिपब्लिक हुआ, स्लोवेनिया हुआ, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया हो, उनमें भी हम करवा सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर एजेंट्स क्यों नहीं प्रमोट कर दें, उसका रीज़न ये है कि दे डू नॉट वांट टू मेक द एफर्ट्स। वो यही चाहते हैं, बंडल उठाया, बच्चे के पासपोर्ट स्कैन किया, 10th 12th भेजा,
काम खत्म, वहाँ से एडमिशन आ रही है 100%, उनको फीस चाहिए, एडमिशन 100% वीज़ा होना इन कंट्रीज़ का। यहाँ पे मेहनत क्यों नहीं करते हैं? इसमें लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, लॉट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस भी नीड टू मेक विद द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़। हमें उनको बहुत कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, आपके मोटिवेशंस लेटर हैं। शेंगन कंट्रीज़ में जाते हैं तो दे आर आल्सो टेकिंग ए स्काइप इंटरव्यू, इवन सम शेंगन कंट्रीज इज आल्सो टेकिंग ए ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स, देन दे विल गिव द एडमिशन। तो ये बंदा कहता है यार अब क्यों हमने इसमें चक्करों में पड़ना है, और इनको रिप्रेजेंट करने वाले कोई मार्केट के अंदर है नहीं है। तो 2-4 कंसल्टेंट है, दे आर नॉट एंटरटेनिंग, कि कहते हैं ना हम नहीं आपको करते हैं, हम तो सीरियस स्टूडेंट्स को ही ढूंढ रहे हैं। तो उनमें आप अपना एडमिशन लेने की कोशिश करें। मेरे पास 60 कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री नहीं है कि मैं एक ही कंट्री में सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आपको आर्मीनिया या अजरबैजान में भेज दूंगा या जॉर्जिया में भेज दूंगा, जाओ यार मुझे अच्छा कमीशन आ जाएगा, $2,000 वहाँ से आ जाएंगे, $2,000 आपसे ले ली, एक स्टूडेंट में से $4,000 बच रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इन शेंगन कंट्री को प्रमोट करने की, यूरोपियन कंट्री को प्रमोट करने ना। आपने डॉक्टर बनना है, फीस देने के लिए आप तैयार हैं मेरी, तो वाई नॉट आई विल सेंड यू ए गुड कंट्रीज़। अभी ये लिस्ट आई है 200 स्टूडेंट्स की, और सरप्राइज है, शेम है हमारे लिए, सिर्फ इसमें इंडियन स्टूडेंट 4 हैं 200 स्टूडेंट्स में से। पूरे वर्ल्ड वाइड इसके अंदर कम से कम 30 से 40 कंट्री के स्टूडेंट्स हैं। मैं कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा, उस पर आप रियलाइज कर। कनाडा के स्टूडेंट इटसेल्फ इस लिस्ट के अंदर है, जो कनाडा से MBBS करने के लिए रोमानिया आ रहा है। क्या वो बच्चा पागल है? वो क्यों नहीं जा रहा है यूक्रेन? वो क्यों नहीं जा रहा रशिया या चाइना या आर्मीनिया या जॉर्जिया? वो यहाँ पर क्यों आ रहा है? समझने की कोशिश करें, उनको मालूम है इसकी वैल्यू क्या है। तो इसके अंदर 4 स्टूडेंट हैं इंडियन, वो भी हमने डाले हुए हैं, वो ही इंडियन है क्योंकि वो भेजना नहीं चाहता। और इसके अंदर एक बच्चा पाकिस्तानी है, देखिए वो भी हमारे थ्रू ही उसने बेचारे ने अप्लाई किया है, वो है ना। इसके अंदर कोई नेपाली है, ना कोई श्रीलंकन है, ना कोई बांग्लादेशी स्टूडेंट है। क्यों नहीं है? कारण क्या है कि इन कंट्रीज़ में हमारे एजेंट्स बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते। तो इन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। देखिए, इजराइल के स्टूडेंट आपको मिल गए, सोमालिया के स्टूडेंट्स हैं, ताइवान के स्टूडेंट्स यहाँ पर MBBS करने के लिए आए हैं, ग्रीस के स्टूडेंट इसके अंदर हैं, ग्रीस के और ताइवान के भी। इजिप्ट में MBBS करने के लिए जा रहे हैं, इजिप्ट के इसके अंदर 6 से 7 स्टूडेंट हैं। वो इजिप्ट के क्यों नहीं कर रहे हैं? इजिप्ट में बड़े स्टूडेंट्स, बड़े प्रोफेसर, मैंने इजिप्ट में जाना है, वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? इजिप्ट वालों को तो वो इंडियन स्टूडेंट को इजीली एडमिशन मिल जाता है, तो इजिप्ट वालों को अपनी यूनिवर्सिटी में इजीली क्यों नहीं मिल पाएगा? तो वाई दे आर कमिंग, सोचने की बात है। आप इसको सोचिए। फिर देखिए, ग्रीस के स्टूडेंट, शेंगन कंट्री है ग्रीस, शेंगन अपनी कंट्री में एडमिशन नहीं मिल पाने के कारण ग्रीस में लोग बच्चे MBBS करने, इट इज़ वेरी टफ। वो बच्चे यहाँ पर आए, ग्रीस के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कनाडा का स्टूडेंट मैंने बताया एक है उसके अंदर। जर्मनी के इसके अंदर 10 से 15 स्टूडेंट जर्मनी कंट्री के इटसेल्फ रोमानिया में आ रहे हैं। वो क्यों नहीं चले जाते यूक्रेन में या रशिया में या जर्मन में? उनको क्यों नहीं एडमिशन मिल जाता? जर्मन की MBBS इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जर्मन की MBBS की मेरी आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं तो आप जर्मन में भी जाके MBBS कर सकते हैं। लेकिन फिनलैंड का स्टूडेंट इसके अंदर है। फिनलैंड इतनी बड़ी कंट्री है, लोग मुझे कहते हैं सर मैंने फिनलैंड जाना, मैं वैसे ही नमा कर, मैं क्या होगा ही नहीं फिनलैंड में, हम कैसे भेज दें? वो रोमानिया में क्यों आ रहा है? क्या फिनलैंड का स्टूडेंट, जर्मनी का स्टूडेंट, कनाडा का स्टूडेंट जाएगा यूक्रेन के अंदर? सोचने की बात है, क्योंकि जिस पेरेंट्स ने भी अपने बच्चे को भेजना है, जो अच्छे नॉलेज वाले हैं, वो एटलीस्ट सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद एडमिशन डालते हैं। जर्मनी के आगे, ग्रीस के आगे, इजराइल के भी स्टूडेंट है। ग्रीस के बहुत सारे स्टूडेंट है इसके अंदर, इजराइल के भी काफ़ी है, टूनेशिया के भी स्टूडेंट काफ़ी है, ईरान के भी स्टूडेंट हैं, मोरक्को के काफ़ी स्टूडेंट हैं, डोमिनिका कैरिबियन कंट्री का स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है। हम कैरिबियन कंट्री की ओर चले हुए हैं, सोचने की बात है। इंडोनेशिया का भी स्टूडेंट है इसके अंदर, मोरक्को, ग्रीस, बुल्गारिया का स्टूडेंट साथ में लगी हुई कंट्री है, उसका भी स्टूडेंट इसके अंदर है। ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया का भी स्टूडेंट इसके अंदर है। इटली का भी स्टूडेंट इसके अंदर है। हम इटली को प्रमोट कर रहे हैं, उसका IMET टेस्ट है, वहाँ पर भी एडमिशन ईजी नहीं मिलता। वो बेचारा स्टूडेंट यहाँ पर आया, वो अनदर शेंगन कंट्री में जाकर क्यों नहीं कर ली उसने, या अनदर रोमानिया में क्यों आ रहा है, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको मालूम है इस यूनिवर्सिटी की। ऑस्ट्रेलिया का एक और स्टूडेंट मिल गया सर, सॉरी मैंने वीडियो में बताया, ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टूडेंट हो गए इसके अंदर। मोरक्को के बहुत है स्टूडेंट इसके अंदर, इंडिया के तो है ही है, मैंने बता दिया 4 स्टूडेंट वो हमारे ही है बेचारे। मोल्डोवा का स्टूडेंट साथ में लगी हुई कंट्री है।
इजराइल हो गया, फिनलैंड के फिर एक स्टूडेंट आ गया, फ्रांस के स्टूडेंट इसके अंदर हैं। मैंने फिर बताया था रोमानिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पर आप एमबीबीएस आइदर रोमानियन लैंग्वेज में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, फ्रेंच में कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो बच्चों की जो सिलेक्शन लिस्ट आई है, इवन मैंने और भी रोमानियन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का डाला हुआ है। मेरे पास रोमानिया में 8 से 10 टोटल बच्चे थे जिन्होंने हमारे थ्रू रोमानिया में डाला था। उनका अभी जब एडमिशन आ जाएगा उसके बारे में बता दूंगा। एमबीबीएस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, एमबीबीएस आप फॉरेन कंट्रीज़ में करना चाहते हैं, तो हम आपको ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उसके बाद डिसीजन आपका है। फालतू चैट मैं बिल्कुल नहीं करता व्हाट्सअप के ऊपर। एलिजिबिलिटी है, मैं बता दूंगा कि ये बजट बता दीजिए, आपके परसेंटेज बता दीजिए, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं इमीडिएटली आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ पर आपकी सिलेक्शन होगी। बट आप चाहते हैं देर धड़ाधड़ चैट, आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, वहाँ पर लाइसेंस कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, फिर मैं कहता हूँ रजिस्ट्रेशन करवाओ। फिर कहते हैं कि हम यार आपने इतने में कह दिए, पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। क्या 7500 यूरो जो आप पे करने जा रहे हैं, उससे मेरी जो फीस है 15,000 रुपये जो मैं एडवांस में लेता हूँ, वो ज़्यादा या कम है? जिसमें मेरे पास 60 कंट्री के ऑप्शन है, वो ज़्यादा बेटर है आपको 60 कंट्री के ऑप्शन बताना, जहाँ वो 15,000 रुपया आप मुझे एडवांस में दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट समझने की कोशिश करें, पढ़े लिखों वाली बात करें। पहले तो मैं वैसे नहीं किसी चीज़ का कोई हम चीटिंग करने के पक्ष में रहते हैं। करवाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं वैसे ही नमस्कार कर देता हूँ, भाई साहब किसी और कंसल्टेंट से करवा लें। इससे बढ़िया कि यूक्रेन चले जाएं, आप रशिया में चले जाएं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। बट हमसे कोई गाइडेंस चाहिए, आपने जाना है तो बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। उसके बाद आप चाहे किसी भी कंट्री में जाएं, उसकी हमारी काउंसलिंग फ़ीस है, क्योंकि मैंने आपको ट्रुथ इन्फॉर्मेशन बतानी है, जिसके बाद आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, टाइम बच सकता है, और आप एक कंट्री से अच्छी एमबीबीएस कर सकते हैं। हम इटली में फेल्यूर जरूर हुए हैं आईमेट टेस्ट के चक्कर में, क्योंकि उनका जो पोर्टल इस बार खुला वो सिर्फ 2 घंटे के लिए खुला, सारे के सारे स्लॉट बुक हो गए। जो फेल्यूर चीज़ होती है उसके बारे में भी बताते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ हमारे 50 से 60% बच्चे ही रजिस्टर्ड कर पाए। जो बच्चे रह गए थे, लेफ्ट आउट हो गए थे, उनको किसी को मैंने दुबई में करवा कर दिया, कोई सऊदी में करवा कर दिया, कोई बेचारा अजरबैजान जा रहा है, तो अभी वो भी बेचारे देखने के आगे क्या करें। लेकिन मैंने फिर बता दिया, जब हम किसी अच्छी कंट्री के अंदर बच्चे का एडमिशन डालते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या कनाडा हो गया, क्योंकि वहाँ पे प्री मेडिकल सिस्टम है, या यूएसए हो गया वहाँ पे प्री, यूके हो गया या इटली हो गया, तो हम बच्चे को साथ में वार्निंग दे देते हैं उसी टाइम कि आपने नेक्स्ट कंट्री का सब्स्टिट्यूट साथ में रखना है। ये ना हो कि आपका यहाँ एडमिशन ना हो तो आप अपना टाइम और पैसे वेस्ट कर पाएँ। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही एजेंसी दे सकती है, क्राउन इमिग्रेशन। किसी भी कंट्री के ऊपर फैक्ट सुनना चाहते हैं, ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि सेटिस्फैक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ मनी। मनी सबको चाहिए, बट मैं सेटिस्फैक्शन पहले ढूंढता हूँ, क्योंकि खाने हमने 2 ही फुल्के हैं। बाकी किसी की कहिए ना कि वो इच्छा पूरी नहीं है, तो हमने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। वो किस वे से करो, योग कर करके। तो सबको मैं रिकमेंड भी करता हूँ, करो योग और रहो निरोग। तो आपको मुझे हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।